जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजन विधि बताने आई हूँ। अगर आप वट सावित्री व्रत करते हैं तो साथ में आपको बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूजा में क्या सामान लगेगा। यहाँ मैंने एक पंखी, खरबूजा और आम लिया है। ये बरगद के पेड़ को चढ़ा देंगे। दूसरा इधर एक और पंखी, खरबूजा और आम लिया है, ये बायने में निकालेंगे। यहाँ मैंने 2 थालियाँ जमाई है। एक थाली में 12 पुए और 12 पूड़ी ली है, ये बायने में निकालेंगे। बायने में जो सामान निकलता है वह सास और ननद को दिया जाता है। इन 12 पुओं को बरगद बोलते हैं। हलवा है, पूड़ी है। ये दूसरी थाली मैंने जमाई है, ये बरगद के पेड़ पर चढ़ा देंगे। इसमें भी 12 पुए लिए हैं। इन पुओं को बरगद बोला जाता है। 12 पूड़ी है, पान है, नारियल, ब्लाउज पीस और 20 रुपए हैं। और इस तरह से मैंने ये 2 थालियाँ जमाई है। एक तो हम बरगद के चढ़ा देंगे, एक बायने में निकालेंगे। एक लोटा जल लिया है, ये कलश है, इसमें भी मैंने जल भरा है। इसे मोड़ी से इसका मुंह बांधा है। ये चावल और रोली है। ये शिव परिवार बिठाया है, इसमें शिव परिवार है। ये भीगे चने हैं। ये मैंने मिट्टी के बनाए हैं। ये धर्मराज जी हैं जो भैंसे पर बैठे हैं। ये माता पार्वती है, गोदी में सत्यवान है। ये गणेश जी हैं, ये शिवलिंग है और ये माता पार्वती जी हैं। ये मिट्टी के मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे। ये हल्दी है, भीगे चने हैं, सुहाग की पिटारी है। सुहाग की पिटारी में सारे सामान हैं, साड़ी, कांच, कंगा, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, साबुन और एक ये लोटा। ये सुहाग की पिटारी है जो बायने में निकाली जाती है। ये सास और ननद को दी जाती है। अगर आपकी सास और ननद सुहागन नहीं है तो आप किसी पंडितानी को या अपनी किसी सहेली को भी दे सकते हैं। ये साड़ी है जो बरगद को पहनाई जाएगी। ये जनेऊ है, ये 2 जनेऊ हैं। एक जनेऊ बरगद को पहनाएंगे और एक जनेऊ गणेश जी को पहनाएंगे। आइए सबसे पहले जनेऊ पर हम हल्दी लगा देते हैं। तो इस तरह मैंने जनेऊ पर हल्दी लगा दी। इस तरह से आप भी जनेऊ पर हल्दी लगा दें। ये बाजार में मिल जाते हैं, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। ये दीपक है, इसके नीचे मैंने गेहूँ रखे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर शुद्ध करेंगे। खुद के ऊपर भी थोड़ा सा पानी छिड़क लेंगे। फिर सबसे पहले जल से बरगद के पेड़ को सींचेंगे। फिर कलश के जल से भी बरगद के पेड़ को सींचेंगे। इसके बाद शिव परिवार है, यहाँ शिव परिवार को स्नान कराएंगे। सबसे पहले गणेश जी को, महादेव जी को, माता पार्वती जी को, कार्तिकेय और नंदी को स्नान कराएंगे। तो ये मैंने शिव परिवार को स्नान करा दिया। अब हम सबके तिलक लगाएंगे। सबसे पहले बरगद के पेड़ पर तिलक लगाएंगे। तो ये मैंने बरगद के पेड़ पर रोली से तिलक लगा दिया। अब बरगद के 7 पत्तों पर तिलक लगाएंगे। तो ये मैं 7 पत्तों पर तिलक लगाऊंगी। आप चाहें तो 10, 15, 11 पत्तों पर लगा सकते हैं। तो मैं 7 पत्तों पर तिलक लगा रही हूँ। इस तरह से बरगद के 7 पत्तों पर मैंने तिलक लगा दिया। ये हल्दी है, इसमें मैंने चावल का आटा भी डाल रखा है। अब हल्दी से भी तिलक लगा देंगे।
गणेश जी हैं तो गणेश जी पर भी तिलक लगा देंगे। तो सबसे पहले गणेश जी के तिलक लगाएंगे। ये सावित्री जी हैं, सावित्री जी को तिलक लगाएंगे। माता पार्वती जी को तिलक लगाएंगे। ये माता पार्वती जी हैं, माता पार्वती जी की तिलक लगाएंगे। फिर हल्दी से शिवलिंग पर तिलक लगाएंगे। तो मैंने यहाँ हल्दी से शिवलिंग पर तिलक लगा दिया। अब हम सबके ऊपर थोड़े थोड़े से चावल छोड़ेंगे। तो ये मैंने गणेश जी के ऊपर थोड़े से चावल छोड़े हैं। थोड़े थोड़े से चावल हम बरगद के पत्तों के ऊपर छोड़ेंगे। तो ये मैंने जो 7 बरगद के पत्तों पर तिलक लगाए थे उनके ऊपर मैं चावल छोड़ रही हूँ। तो आज हम बरगद देवता की पूजा कर रहे हैं। थोड़े से चावल हम बरगद के पेड़ के ऊपर भी छोड़ देंगे। यह मोड़ी और यह सूत की डोरी है। ये 7 बार बरगद के पेड़ पर लपेटे जाएंगे। कोई 10 बार लपेटता है, कोई 11 बार, तो मैं 7 बार लपेटूंगी। मोड़ी से और सूत से 7 बार बरगद के पेड़ को लपेटूंगी। इससे पहले हम वस्त्रम समर्पयामि के नाम से गणेश जी पर, महादेव जी पर, माता पार्वती और माता सावित्री के ऊपर, सबके ऊपर वस्त्रम समर्पयामि बोलते जाएंगे और मोड़ी का टुकड़ा छोड़ते जाएंगे। माता सावित्री के ऊपर भी वस्त्रम समर्पयामि बोल के छोड़ दिया। धर्मराज जी के ऊपर भी वस्त्रम समर्पयामि कर कर छोड़ दिया। अब हम ये जनेऊ गणेश जी को पहना देंगे। तो ये मैंने गणेश जी को जनेऊ पहना दिया। एक जनेऊ बरगद देवता को पहनाएंगे। तो यह एक जनेऊ बरगद देवता को पहना दिया। जय हो बरगद देवता की। हे बरगद देवता, हमारा सुहाग बनाए रखना, घर परिवार में सुख समृद्धि हो, बच्चे खूब तरक्की उन्नति करें। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी पर फूल चढ़ा देंगे, फिर महादेव जी के पास फूल रख देंगे, माता पार्वती जी के पास फूल रख देंगे। थोड़े से फूल शिव परिवार के ऊपर चढ़ा देंगे। एक फूल माता सावित्री के पास चढ़ा देंगे। एक फूल धर्मराज जी के पास चढ़ा देंगे। ये मैंने धर्मराज जी के एक फूल चढ़ा दिया। अब हम बरगद देवता को फूल माला पहनाएंगे। जय हो बरगद देवता की जय। तो ये मैंने एक फूल माला बरगद देवता को पहना दी। एक फूल माला और है तो इसे भी हम बरगद देवता के चढ़ा देंगे। तो ये मैंने 2 फूल माला बरगद देवता को पहना दी। अब हम सबके पुए का भोग लगा देंगे। गणेश जी के लगा दिया, महादेव जी के पास रख दिया। एक पुआ माता पार्वती जी के चढ़ा दिया। एक पुआ माता सावित्री के पास चढ़ा दिया। एक पुआ शिव परिवार के लिए चढ़ा दिया। इस तरह सबके पुए का भोग लगा दिया। अब हम जितनी भी सुहाग की चीज़ें हैं वो माता पार्वती जी के चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले एक बिंदी माता पार्वती जी के लगा देंगे। ये मैंने एक बिंदी माता पार्वती जी के लगा दी। एक बिंदी माता सरस्वती जी के लगा देंगे। तो ये एक बिंदी माता सरस्वती जी के लगा दी। अब ये बिंदी का पैकेट हम माता पार्वती जी के चढ़ा देंगे। इसी तरह सुहाग की जितने भी सामान हैं वह माता पार्वती जी के चढ़ा देंगे। ये मैंने मांग सिंदूर और ये मेहंदी, यह भी मैंने माता पार्वती जी के चढ़ा दी। थाली का सामान जो हमने बरगद देवता के लिए लिया था वह बरगद देवता को चढ़ा देंगे, जिसमें पुए हैं, 12 पूड़ी है, पान है, हलवा है। हे बरगद देवता, घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना, हमारा सुहाग अखंड अमर रखना, बच्चे घर में खूब तरक्की उन्नति करें। तो ये इस तरह से बरगद देवता को थाली छुआ देंगे। ये बरगद देवता के ही चढ़ाएंगे। तो ये दोनों भी बरगद देवता के पास रख देते हैं, ये खरबूजा और आम। और ये एक जनेऊ है
जो ये हम खुद पहनेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी लगा दी, तो अब इसे आप चाहें तो गले में पहने, आप चाहें तो हाथ में पहने। तो मैं यहाँ हाथ में पहन रही हूँ। तो ये मैंने एक जनेऊ हाथ में पहन लिया। अब ये भीगे चने हैं, इसमें से 11 भीगे चने हाथ में लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। मैंने अपने चैनल पर वट सावित्री व्रत की कथा डाल रखी है, आप चाहें तो वहाँ से वट सावित्री व्रत की कथा यहीं बैठकर सुने। तो 11 चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। यह साड़ी है जो बरगद देवता को उड़ा देंगे। इस तरह ये मैं बरगद देवता को ये साड़ी उड़ा देती हूँ। ये मैंने साड़ी उड़ा दी। अब ये सूत की डोरी है जो 7 बार बरगद के पेड़ पर लपेटनी है। तो मैं ये सूत की डोरी 7 बार बरगद के पेड़ के लपेट दूंगी और बाद में परकम्मा दे दूंगी। या तो परकम्मा देते समय आप 7 बार लपेटें, या फिर आप बैठे बैठे लपेट लें और बाद में परकम्मा दे दें। तो ये मैं 7 बार बरगद के पेड़ पर सूत लपेट रही हूँ। ये मैंने 7 बार बरगद के पेड़ पर सूत लपेट लिया। अब इसे तोड़ना नहीं है पूरा, इसे हम यहीं छोड़ देंगे। तो ये मैंने यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद मोली से भी 7 परकमा दी जाती है। तो मोली से भी 7 बार लपेट दूंगी। तो ये मैंने 7 बार मोली से लपेट दिया। इसे भी तोड़ेंगे नहीं, इसे भी हम यहीं पूरा का पूरा यहीं छोड़ देंगे। तो ये मैंने मोली को भी यहीं छोड़ दिया। इस तरह मैंने मोली और सूत को 7 बार बरगद के पेड़ पर लपेट दिया। अब हम बरगद के पेड़ की सेवा करेंगे। सेवा करने के लिए हाथ में पंखी लेकर थोड़ी देर के लिए पंखी से बरगद देवता को हवा करेंगे। हे बरगद देवता, हमारी रक्षा करना। अब ये पान भी हम बरगद देवता के पास रख देंगे। ये मीठा पान है, ये बरगद देवता के पास रख दिया। यहाँ एक मोर है, देखिए मोर कितना सुंदर है। अब हम नारियल, ब्लाउज पीस और ये दक्षिणा के रूप है, ये भी हम बरगद देवता के पास रख देंगे। अगरबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती जलाकर 7 बार हम घुमा देंगे और यहीं बैठे बैठे बरगद देवता से मनोकामना मानेंगे। जो भी आपकी मनोकामना हो वो यहीं बैठे बैठे मांगे और बोलें कि हे बरगद देवता, हमारा सुहाग बनाए रखना, घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना, बच्चे खूब तरक्की उन्नति करे, हमारे घर में बरकत रहे, कभी कोई कष्ट ना आए, हमारी हमेशा रक्षा करना और हमें व्रत पूरा करने में हमारी सहायता करना। अब हम ये अगरबत्ती भी यहीं लगा देंगे और बरगद देवता से हाथ जोड़कर ढोक देंगे, हे बरगद देवता, हमारी रक्षा करना। अब हम 7 भीगे चने लेंगे। मैंने यहाँ पर सूत की और मोली की 7 बार पेड़ से लपेटा है। अब 7 बार ही हम भीगे चने से बरगद के पेड़ की परिक्रमा देंगे। तो मैंने यहाँ 7 भीगे चने ले लिए। अब हम परिक्रमा दे देंगे। नारायण भेगा भेगाया जो जी के पर तो तान याद करे रे। नारायण भेगा भेगाया जो जी के पर तो तान याद करे रे। पेपड़ काये दुख पड़ गयो रे। कया तो मान याद कर रे। पेपड़ काये दुख पड़ गयो रे। कया सो मान याद कर रे। नारायण या क्या या देवो गे तन में मार खोड जर रे। नारायण या क्या या देवो गे रे। माता में मार सिंगड़ा हो गया रे। पेपड़ करने जैसे पढ़ने रे। करने का पड़ भोगनी पड़ रे। पेपड़ करने जैसे पर
कापड़ भोगनी पड़ रे पीपल घन सगडोयो रे कर्मा कापड़ भोगनी पड़ रे पीपल घन सगडोयो रे करने कापड़ भोगनी पड़ नारायण भेगा भेगाया